और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूके SSSC की भर्तियों की जांच होगी। स्नातक स्तर के अलावा भी जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। STF को सौंपी गई है सभी भर्तियों की जांच की जिम्मेदारी। पेपर लीक केस के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। पिछली भर्तियों में आरोपियों की मिलीभगत का शक है, लिहाजा शासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि STF अन्य भर्तियों की भी जांच करेगी। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में STF ने अभी तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन सब के बीच शासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि स्नातक स्तर के अलावा भी अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। STF को सभी भर्तियों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेपर लीक केस के बाद शासन ने अब ये फैसला लिया है। पिछली भर्तियों में आरोपियों की मिलीभगत का शक है, इसी आधार पर अब ये फैसला लिया गया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, STF का शिकंजा भी कसता जा रहा है। शासन के इस आदेश के बाद जांच किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है? तो सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी बात यही है कि शासन ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि पहले जो भर्तियां हुई होंगी उनमें भी इन लोगों ने गड़बड़ी की होगी, लिहाजा पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच हो पाए, इस दिशा में शासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। STF से कहा गया है कि स्नातक स्तर के अलावा भी जो भर्तियां की गई हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाए। हमारे सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भारती, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है शासन के इस आदेश के बारे में? देखिए, जो ये पूरा मामला है वो तभी से शुरू होता है जब लगातार जो एग्जाम्स हो रहे थे उनमें गड़बड़ियां सामने आ रही थी और इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी। 5 FIR तो खुद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा चुका है इस पूरे मामले में, और इसमें फॉरेस्ट गार्ड वाला मामला भी शामिल है। और अब STF को जब ये जांच सौंपी गई है तो ये समझा जा सकता है, और इस तरह के कयास भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि कई परतें खुल सकती हैं। सचिवालय तक देखिए जांच की जो आंच है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 20 गिरफ्तारियां कुल इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी हैं। लेकिन अब फॉरेस्ट गार्ड की चाहे बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए कनिष्ठ सहायक की, तो उनमें भी जांच का जो दायरा है अब STF तक पहुंच चुका है। और ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि दूसरे राज्यों से भी लिंक हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देखिए कनेक्शन मिल चुका है भर्ती जो घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक मामला है उसमें। इसके अलावा अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो लगातार शिकायतें की जा रही थी उसके बाद जो लोग भी फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं, जिन लोगों का भी चयन हुआ है, ये तमाम आंच जो है जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो उन तक भी पहुंचेगी। जी भारतीय, अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन लोगों से पूछताछ के आधार पर तमाम बातें भी सामने आई हैं। एक जानकारी ये भी सामने आई कि 2 विधायक भी STF की रडार पर हैं। क्या इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए शासन ने फैसला किया कि जो पिछली भर्तियां हैं उनमें भी गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, लिहाजा पारदर्शी तरीके से पूरे मामले की जांच हो जाए? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है। चाहे हम ब्लूटूथ वाले मामले की बात करें जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में देखने को मिला था, जब एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और उसमें ब्लूटूथ कनेक्शन निकलता है, उसके जरिए जो है वो नकल यहाँ पर की जा रही थी, और वो मामला हरिद्वार में भी दर्ज है। तो अभी तक उस मामले में कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी उसमें अब तक हो पाई है। इसलिए अब जब ये जांच की जा रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक भर्ती मामले में, तो आज DGP ने ये भी ऑर्डर्स दे दिए और वो जांच जो है वो STF को सौंप दी है। और ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो लटके मामले हैं उसमें भी अब जल्द से जल्द परतें खुलेंगी। कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद की जा रही थी कि कनेक्शन जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाकम सिंह की अगर बात करें, हाकम सिंह से भी कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे भर्ती किंग के नाम से भी जाना जाता है। कई पहले की भर्तियों में भी ये कहा जा रहा था कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं रहा है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जब ये जांच यहाँ पर STF आगे बढ़ाएगा तो कई और परतें भी खुल सकती है। बहुत शुक्रिया भारती, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक। और चलिए आपको ग्वालियर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अखिलेश यादव ने किशोरी देवी से राखी बंधवाई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय दर्शन सिंह की पत्नी है किशोरी देवी। अखिलेश यादव ने उनसे राखी बंधवाई। अखिलेश यादव ग्वालियर पहुंचे थे और यहां उन्होंने
कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय दर्शन सिंह की पत्नी किशोरी देवी से मुलाकात की। इसी दौरान किशोरी देवी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। वाले समय में कोई गठबंधन, कोई इस तरह का आपस में तय हो जाए पार्टियों के मिल के लड़ें। मुझे उम्मीद है कि जो संदेश बिहार से गया है और प्रदेशों में कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे। बीएसपी और सपा एक होगी सर लोकसभा में? उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत दल है वहाँ पर। कौन किन के साथ जाएगा अभी मैं ये नहीं कह सकता। अखिलेश जी, गठबंधन के सवाल पर गठबंधन में क्या समाजवादी पार्टी अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, किसको नेता बनाया जाए? समाजवादी पार्टी ने कई गठबंधन किए हैं। गठबंधन कांग्रेस से भी किया, गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से भी किया, गठबंधन समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों से भी किया, क्षेत्रीय दलों को आगे भी बढ़ाया। मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पे अनुभव है और अनुभव के साथ आने वाले समय में पार्टी फैसला लेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ें। वैसे यादव समाज की सभा की आबादी बहुत है, यहाँ यादव समाज को सोचना चाहिए कि इधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। शिवपाल यादव की तरफ से प्रदेशवासियों को बधाई दी गई। शिवपाल यादव जो कि पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से प्रदेशवासियों को आज जन्माष्टमी के मौके पर बधाई दी गई। और इस बीच उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें कंस बता दिया। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद से चाचा और भतीजे में लगातार एक दूसरे पर जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में शिवपाल यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ साथ अखिलेश पर तंज कसा। और जिसमें आपने ये कहा है कि कंस अपने पिता को मारकर गद्दी पर देता है तो फिर भगवान जन्म लेते हैं, आपका इशारा किस तरफ था? देखिए जी, पुरानी जो कथाएं मैंने जो पढ़ी हैं उस पर हमने ये किया है। अब जो कोई सोचता है किस पर हाँ, वो तो अलग अलग सोच है। मैंने तो जो पुरानी कथाएं पढ़ी हैं उन पर ही बयान दिया है।